तो का राम नाम बोल पाएंगे भैया? नहीं बोल पाएंगे। इसलिए बचपन से हर कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। अगर कोई लड़का बचपन से भजन करने लगे, राम का नाम लेने लगे, तो घर के लोग कहते हैं अरे भैया ये क्या कर रहे हो। उनको डर लगता है कि कहीं लड़कवा हमारा साधु ना बन जाए, बाबा ना बन जाए। इसीलिए कहते हैं अरे कहाँ चक्कर में पड़े हो। कोई अपने लड़के को बाबा नहीं बनने देना चाहता है। सब लोग कहते हैं हमारा लड़का इंजीनियर हो जाए, पुलिस हो जाए, अफसर हो जाए। लेकिन भैया अगर इस पृथ्वी पर संत नहीं होंगे तो ये धरा समाप्त हो जाएगी। संतों के कारण से, संतों के ही कृपा से ये धराधाम टिकी हुई है। इस कलयुग में अगर संत ना होते तो ये संसार जल जाता, भस्म हो जाता, प्रलय आ जाता। ये संतों की कृपा से ये धराधाम, ये धरती टिकी हुई है। उन्हीं के भजन से वही आकर के इस पृथ्वी पर यज्ञ कराते हैं, कथा कराते हैं। इतना अथक, अरे क्या आवश्यकता थी महाराज जी को इतनी ये व्यवस्था करके, इतना खर्च करके ये पंडाल लगवाना, ये टेंट पंडाल, ये साउंड सर्विस, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट के लोग भैया, और हम क्या आवश्यकता थी उनको बुलवाने की। लेकिन ये आपकी आवश्यकता है, आपका कल्याण होगा। इसलिए महाराज जी अथक परिश्रम कर रहे हैं। अगर संत नहीं होते तो ये धरा समाप्त हो जाती। उनके कृपा से, उनके ही दया से ये धराधाम चल रहा है। इसलिए उनको धन्यवाद करिए। अगर ऐसे संतों का दर्शन हो रहा है तो ये जीवन धन्य हो रहा है। मैं भी अपने आप को धन्य मानता हूँ कि श्री पन्नावा महाराज के चरण शरण में बैठ करके और ये सुंदर, उन्हीं की कृपा से ये सुंदर गाथा, भगवान राम की ये सुंदर चरित्र को श्रवण करा रहा हूँ। ये सब उनकी कृपा ही है। अरे उन पर, उनकी कृपा हम पर बहुत है। हम बहुत छोटे थे तब से महाराज जी अपनी कृपा हम पर बरसाए हैं, अपना हाथ हम पर रखे हैं। ये सब उनकी ही कृपा है जो मैं मंच पर बैठ करके और इतना जो कुछ बोल रहा हूँ वो सब उनकी कृपा है। इसलिए हे प्यारे, अगर संतों का संग मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए। कहा गया है कि अन्न का कण और संत का क्षण जीवन में छोड़ना नहीं चाहिए। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तेरे पैर हुए बेकार, तीरथ करने में लाचार। तेरे पैर हुए बेकार, तीरथ करने में लाचार।
तीर्थ करने में लाचार, तेरे पर हुए बेकार, तीर्थ करने में लाचार। जब बुढ़ापा आ जाएगा, चल नहीं सकेंगे, 2 कदम 4 कदम चलेंगे तो कहेंगे कि घुटनों में दर्द हो रहा है, कमर साथ नहीं दे रही है। चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। लोग कहते हैं कि जब से बच्चा जन्म लेता है तब से उसकी उम्र बढ़ने लगती है। अरे भैया, बढ़ती बढ़ती कुछ नहीं है, उम्र घटने लगती है, ये उम्र बढ़ती नहीं है। लोग कहते हैं भैया की उम्र बढ़ जाए, ये उम्र बढ़ने वाली नहीं है। पहले ऋषि मुनि 10-10 हजार वर्ष जिया करते थे तप के बल पर, फिर उसके बाद में 1000 वर्ष हो गया, 1000 वर्ष जीते थे, और फिर कलयुग आते आते 100 वर्ष हो गया। अब 100 वर्ष भी नहीं जीते हैं। अभी ये कलयुग की आयु सुनिएगा, कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है।